हाथ जोड़ेंगे एक साथ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै योगेन बंद करके पेट की स्ट्रोक अंदर की तरफ। आप बंद रखेंगे सभी लोग, आप कोई नहीं खोलेगा, आप बंद करो। मन में ऐसा सोचेंगे हर सांस के साथ सारी बीमारी खत्म हो रही है। सांस को बाहर फोर्सफुली एक्सहेल करना है, पेट की स्ट्रोक को अंदर लेना है, स्पाइन स्ट्रेट करके रखना है। कपालभाति करने से पेट कम होगा, गैस नहीं बनेगी, पेट साफ होगा। शरीर में शक्ति है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे पावर के साथ ऊपर की तरफ और सांस को ब्रीथिंग को नॉर्मल रखना। स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप। थोड़ी देर आराम करेंगे, रिलैक्स ले जाएंगे, कोहनी सीधी रहेगी और दोनों हाथ अलग नहीं होना चाहिए। अंदर से बाहर की तरफ, देन रिवर्स उल्टा, बाहर से अंदर की तरफ। फिर मूवमेंट, एल्बो मूवमेंट। ये सारा कुछ करना है, ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेलुलर स्ट्रक्चर जो है हमारा, टिश्यू लेवल पे मूवमेंट के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है हमारा। हाँ, ये ब्रेन है, तो इधर से सर्कुलेटरी पाथवेज क्लियर हो, ब्लड स्ट्रीम ठीक हो, इसलिए हमें स्पाइन की ट्विस्टिंग करनी है। स्टार्ट, बोथ साइड। स्टार्ट ट्विस्टिंग। बहुत अच्छा। पेट हमारा कम होगा, पेट से ऑल द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर विल बिकम। स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य भवति दुःखः। अब जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, सभी लोग आगे आ जाओ। नाच पाठ के लिए सिंहासन के खड़े हो जाओ। अच्छा, लड़ाई के दौरान अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि भगवान इतने सारे आसन है, पता है आपको 84 लाख आसन है। कितने? 84 लाख। एक जीवन में इतना करना तो मुश्किल है, कभी नहीं हो पाएगा, है ना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे मधुसूदन, हम लोग क्या ऐसा करें कि योग हो, क्योंकि किसी से संभव नहीं है 84 लाख करना, आसन कभी हो नहीं सकता। 1 2 4 5 में हम फैल रहा है ना। तो तब उन्होंने ये श्लोक बताया कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो ये करे।
यानी कि युक्ताहार विहारस्य। आपका आहार और विहार क्या? आहार क्या होता है? भोजन, है ना? खाना नहीं, भोजन बोलते हो, ठीक है? हमारा क्या बोलते हैं? भोजन। भोजन हमारा युक्त हो, पॉजिटिव हो, सात्विक हो। ये नहीं कि बर्गर हो, पिज्जा हो, सैंडविच हो, हॉटडॉग हो, कोल्ड हो, पता नहीं क्या क्या हो, चाउमीन हो, पास्ता हो, ये सब नहीं हो, ठीक है? नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो स्ट्रीट फूड। क्या क्या? नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो स्ट्रीट फूड। ये तीनों चीज आपने नहीं खाना है। घर का बना हुआ कोई भी भोजन और ताजा ताजा खाना है। कैसा खाना है? फ्रेश, विद इन 48 मिनट्स, ठीक है? उसके बाद वो सड़ने लगता है, फिर उससे इंटेलिजेंसी नहीं बढ़ती है। तो आहार आपका ठीक हो गया। एंड युक्ताहार विहारस्य। विहार मतलब क्या होता है? मयूर विहार, निर्माण विहार। विहार मतलब एनीबॉडी? किसी को नहीं पता? हाँ बोलो बोलो। एक जगह से दूसरे जगह घूमने के खड़े लिए होके जाते बच्चे खड़े होके। यात्रा यात्रा एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए जाते उसी को बहुत विहार बढ़िया, एक्सलेंट, बैठ जाओ। विहार मतलब भ्रमण, आपका स्थानांतरण, एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना। बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं, कभी भी बहुत ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। उससे हमारा एनर्जी का वेस्टेज होता है, शक्ति का क्षय होता है, ठीक है? माइंड कभी भी काम नहीं रहेगा। आप गए घूमने, 10 चीजें देख कर आए आप, है ना? मेंटल प्रोसेस में 10 चीजों को एक्यूमुलेट करके आया, तो माइंड काम नहीं होगा। आप बैठेंगे पढ़ने तो वो झूला कैसे घूम रहा था, लोग क्या बोल रहे थे और क्या बात हो रही थी, वो सब घूम फिर के आया। तो युक्ताहार विहार से यानी लिमिटेड एक्सेस हो, बहुत ज्यादा घूमना ना हो। आप घर से स्कूल आए, कोई ट्यूशन गए, कभी कभी इमरजेंसी में कहीं चले गए, दैट इज अंडरस्टूड, बट नॉट मच फ्रीक्वेंटली। समझ में आ गई ये बात है? अब कोई पूछेगा तो श्लोक का अर्थ बता देंगे? नहीं बता पाएंगे? आवाज आ रही है इसलिए बता देंगे ना आपको। हाँ, युक्ताहार विहारस्य। इसके बाद है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। चेष्टा मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, है ना? चेष्टा मतलब कुछ भी आपकी इस तरफ की दृष्टि। युक्त चेष्टस्य कर्मसु यानी जो भी एक्शन कर रहे हो आप, परफेक्शन इन योर ऑन द एक्शन। क्या? परफेक्शन इन एक्शन। क्या? योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि आपके सभी काम में इतना आप इन्वॉल्व होकर काम करो। क्या करो कि एक तक एक जगह कहीं भी नहीं देखना है, ठीक है? ये हमें डिप्रेशन क्यों ले जाता है? घर में पता चला कुछ हो गया ऐसा एक्सीडेंट और हम देखते हैं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कहीं भी एक तक ऐसे नहीं देखते। तो हमारे एक्शन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं हम, पूरा इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं, ठीक है? अब ये नहीं कि पढ़ते वक्त हमें इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, फोन पे बात करें, टीवी देखें, ऐसे नहीं करना। जब आधा घंटा ही बैठ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंसंट्रेट होगी, ओके? युक्त चेष्टस्य कर्मसु यानी कि आपकी एटीट्यूड, पॉजिटिविटी ऐसी हो कि आज मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगी तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ूंगी और इसको समझ लूंगी एक बार में। समझ आ गई बात? युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कोई भी काम टीचर यदि पढ़ाएंगे तो इतना डेडिकेटेड वे में अपना माइंड, बॉडी, सोल सब समर्पित कर देंगे कि बच्चे को पूरा एकदम समझ। कोई भी, अभी मैं जैसे योग सिखा रहा हूँ तो इस तरह से योग सिखाऊं जैसे कि जीवन में पहले कभी मैंने सिखाया ही नहीं। दैट इज युक्त चेष्टस्य कर्मसु। समझ आ गई बात? यानी कि हमारा जो एक्शन हो, जैसे अभी आप बैठ के सुन रहे हो, केवल बैठ के सुन रहे हो, ओके? ये नहीं कि कौन क्या किधर इधर उधर नथिंग, ओनली एकदम कंसंट्रेटेड, अलाइनमेंट, 1 पॉइंटेड कंसंट्रेशन, ठीक है? कैसा कंसंट्रेशन? युक्त स्वप्नावबोधस्य। स्वप्न मतलब यानी कि आपकी जो स्लीप होनी चाहिए, दैट मस्ट बी साउंड स्लीप।
क्या होता है? अच्छा नहीं, गहरी नहीं, बार बार घूमना नहीं, एक जगह लेट गए, एक किसी भी या तो शवासन में लेटना चाहिए या फिर बाई करवट लेटना चाहिए, ठीक है? किसी भी लेट गए तो आराम से सो रहे हैं। अब ये नहीं कि अब सपने में ड्रीमिंग चल रहा है तो उस वक्त हमारी जो आई बॉल है वो बहुत तेजी से घूमती है, ठीक है ना, उसी स्टेट में होता है। तो ये सब सारा एक्टिविटी हम करेंगे तो 10-15 दिन आप देखोगे आपको नींद अच्छी आ रही है ना, कल भी आई होगी कुछ आपने किया, ठीक है? तो इसलिए युक्त स्वप्नावबोधस्य, दिन भर पढ़ाई किया, ट्यूशन गए, घर में काम भी किया, है ना, कर्मयोग किया ना। कर्मयोग उसको कहते हैं जो भी हमने काम किया वो बिना किसी रिटर्न, ठीक है? कोई काम ऐसा हमें करना चाहिए जिसके बदले कोई रिटर्न नहीं लेना चाहिए। गॉट इट? दैट इज कर्मयोग, अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से। जैसे आज हम लोग कर्मयोग करेंगे, अपने ग्राउंड को थोड़ा साफ करेंगे, ठीक है ना, कूड़े कचड़े को चुनेंगे, रोज 5 मिनट 10 मिनट कर्मयोग करेंगे। युक्त स्वप्नावबोधस्य यानी कि ऐसे करेंगे तो आपकी नींद अच्छी हो। पढ़ाई किया, ट्यूशन किया, सब कुछ किया, तो उसके बाद ब्रेन को आराम भी तो चाहिए, है? ऐसे उठाओ, ऐसे 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 झुक के उठाओ, झुक के उठाओ ऐसे। सभी लोग उठाओ। इतना डस्टबिन में डाल के आ जाएंगे, फिर वापस से उसको प्रेस करो, अभी उसमें और जाएगा। सारा चिप्स खाते रहते हो आप लोग, स्वास्थ्य खराब होगा। फास्ट फूड बाल्टी में उसमें डालते रहेंगे इधर। हाँ, मेरे ऊपर नहीं बाल्टी में कर्मयोग करना है ताकि आसपास हमारे साफ सफाई रहे और स्वस्थ रहे। क्या रहे? ऐसे भी लोग हाथ जरूर धो लेंगे, ऐसे ही जाके क्लास में बैठ के खाना नहीं खाना है। हो गया? अब इतना डस्टबिन में जाइए, डाल के आइए, जाओ। घर में हम सफाई करते हैं ना, घर में, ये भी स्कूल भी हमारा घर है ना, स्कूल भी तो घर है। 6 घंटे 7 घंटे हम रहते हैं। ये क्या है? विद्या का मंदिर है। क्या है? सरस्वती जी है, तो इसलिए इसको तो और साफ रखना चाहिए सबको मिलके। क्या और क्या होता था? वो तो हिला दिए, ध्यान से सुने नहीं। ध्यान से सुनना भी है, केवल फिजिकली नहीं रहना है, मेंटली भी अलर्ट रहना है। ओके, ये नहीं कि बैठे हुए हैं कर रहे हैं और दिमाग कहीं और है, वैसे याद नहीं रहता। पीछे आवाज आ रही है? हेलो, हरिओम, अब ठीक है? हरिओम, आवाज आ रही है? नहीं, थोड़ा हमारा दिमाग साफ होता है। चैंटिंग है आपका कॉम्बिनेशन, ताकि बॉडी पूरी वार्म अप हो जाए। आसन के अभ्यास से पहले हमेशा बॉडी वार्म अप होना चाहिए, नहीं तो कहीं खींचेगा फिर वो पैर में पेन होने लग जाएगा, पेट में दर्द होने लग जाएगा। हाँ, तो हमेशा हम कहेंगे कहीं पैर में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है ना। थोड़ी देर तब तक करेंगे जब तक स्वेटिंग ना होने लग जाए, है ना, थोड़ा पसीना ना होने लग जाए। ऊपर की तरफ खींचेंगे, खूब ऊपर, स्ट्रेच अप। अब यदि यहाँ बैलेंस बन जाता है तो अपने एड़ी को ऊपर उठा लेंगे, पंजे को पूरी बॉडी ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच अप, पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ ऊपर खींचिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर दबाव आता है, वहां ग्रोथ हार्मोन है ना, वो रिलीज होगा तो फिर हमारी हाइट बढ़ेगी। गॉट इट? तो पहले पैर को नीचे किया, फिर दोनों हाथ को रिवर्स किया, यानी ऐसे से ऐसे ले आए, फिर वापस आराम।
शिथिल ताड़ासन में हमने थोड़ी देर आराम करेंगे, रिलैक्स। से अपने गर्दन और कंधे को एक सीध में लाएंगे, राइट साइड जाएंगे, स्टेज पे देख लेंगे जैसे कर रही है वैसे ही करना है। राइट साइड, सभी लोग राइट साइड टर्न करेंगे। एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए राइट साइड होल्ड करेंगे, होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3। एक साथ बोलेंगे, आवाज हमारी आनी चाहिए। ब्रह्मनाद है, प्रणवनाद। इसका उच्चारण वाइब्रेशन पूरे नियर बाई इन्वायरमेंट में होना चाहिए ताकि द होल इन्वायरमेंट गेट्स प्यूरिफाइड एंड फुलफिल्ड विथ पॉजिटिव एनर्जीज। तो इसलिए खूब तेज आवाज आपकी ओम की आनी चाहिए। एक बार, आखिरी बार फिर से लंबी गहरी सांस लेकर फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। अब कल आपने क्या क्या सीखा था, कोई मुझे बताएगा? कल कुछ सीखा था, क्या सीखा? साक्षी बताएगी क्या सीखा। चलो बड़े होके बताओ, कल क्या सीखा था? और ठीक है, बैठ जाइए। क्या सीखे थे आज तक? सिटिंग पर्वतासन। और श्रेया क्या सीखे थे? खड़े हो जाओ जल्दी। जिन लोगों का नाम याद है, हाँ। और नमस्कार, ठीक है, बैठ जाओ। अनुलोम विलोम आप लोगों ने सीख लिया, उसमें कुछ पूछना है? एक बार हम लोग लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, पहला ज्ञान मुद्रा में रखेंगे लेफ्ट हैंड। ज्ञान मुद्रा कैसे बनाते हैं? टिप ऑफ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर मस्ट टच। ओके, यू डोंट हैव टू प्रेस, दबाना नहीं है, केवल टच करके रखना है। नोट इट। दूसरे हाथ की नासाग्र मुद्रा बनानी है ऐसे। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर वंस अगेन विल टच एट द रूट ऑफ थंब। अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर रखेंगे। कोहनी आपकी एल्बो मस्ट टच विथ योर थोरैसिक रीजन। स्पाइन स्ट्रेट, पीठ सीधी, बिल्कुल पीठ सीधा करो नीचे से। फिर यहां से जब भी अनुलोम विलोम करेंगे हमेशा यू हैव टू इनहेल फ्रॉम, कहां से शुरू करना है? पहले लेफ्ट से शुरू करना है, ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट से हम शुरू करेंगे इनहेल, तो राइट से रिलीज।
हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। गाय जहाँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर काम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, समनिष्ठा कल्याणी है। समनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। सामने ध्यान, सामने 6 7 7 भुजंगासन, ये नीचे 8 9 10 11 नमस्ते। 9 10
सेकेंड 1 2 3 4 5 10 पदहस्तासन। पैर को आगे लाएंगे, हाथ की हथेली को जमीन से स्पर्श कराएंगे और सिर माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड 5 सेकेंड 1 2 3 4 5। ऊपर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, हस्तोत्तरासन। नीचे 3 चलो कागज उठाओ, पैर से दबाइए जो सबके हाथ में एक एक दो कागज होना चाहिए बोरा में रखने के लिए। अब बिना उठाए तो जाए आपको बताते हैं। चलो दीपावली कागज उठाओ। मुझे बुला रहा है। बोरे में डाल देंगे। मुस्कान के हाथ में बोरा है, क्या नाम है इसका? चुप करो। एक एक पेपर उठा के जैसे जैसे पेपर है इसको उठा के क्या करेंगे, इसमें ऐसे इधर सब करेंगे। कुछ काम जीवन में ऐसा करना है जो विदाउट एनी रिटर्न का हो, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न और मार्क चलिए कीजिए। देखो साफ हो गया, हमारे लगने से कितना अच्छा हो गया। ऐसे ही और विद्यालय कैंपस को गंदा भी नहीं करना, एकदम साफ रखना है। घर में वो नहीं करना है।